हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम जीएमसी जम्मू का रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज मुदस्सिर रशीद। आई एम करंटली डूइंग माई MBBS एट जीएमसी जम्मू। आई हैव रिसेंटली गिवन माई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड दे वेंट प्रीटी वेल। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को हम इन 5 हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। पहली हेडिंग होने वाली है ओवरव्यू, सेकंड हेडिंग होगी एकेडमिक्स, थर्ड हेडिंग होगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फोर्थ हेडिंग होगी स्टूडेंट्स लाइफ और फिफ्थ हेडिंग होगी कनेक्टिविटी। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट हेडिंग विच इज द ओवरव्यू ऑफ जीएमसी जम्मू। ओवरव्यू में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग जो जीएमसी जम्मू की है वो है 16th। सेकंड पॉइंट है जो है एस्टेब्लिशमेंट। जीएमसी जम्मू की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1973 में। दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द JNK। और जीएमसी जम्मू जो है वो एफिलिएटेड है जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ। थर्ड पॉइंट जो है जो हम डिस्कस करते हैं ओवरव्यू ऑफ जीएमसी जम्मू में वो है इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। जीएमसी जम्मू इज एसोसिएटेड विद द 8 हॉस्पिटल्स एंड these 8 hospitals are Medical College Hospital, SMGS Hospital, Chest Disease Hospital, Bone and Joint Hospital, Psychiatry Hospital, Maternity Hospital, State Cancer Institute and Super Specialty Hospital। ओवरव्यू में जो फोर्थ पॉइंट है वो डिस्कस हम करेंगे ट्रेनिंग एंड कोर्सेज, और उसमें आता है MBBS, PG, AMT, डिग्री इन फिजियोथेरेपी एंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो है हॉस्टल फैसिलिटीज़, जो कि जीएमसी जम्मू को बाकी सारे कॉलेज से यूनिक बनाती हैं। क्योंकि जीएमसी जम्मू में हमारे पास जो हॉस्टल है स्पेशली फॉर बॉयज़ की, मैं बॉयज़ की बात करूंगा और गर्ल्स का मैं अगले वीडियो में देखूंगा अगर पॉसिबल हो पाया। तो बॉयज़ में जो हम देखते हैं हमारे पास एक UG ब्लॉक होते हैं और PG ब्लॉक और इंटर्न ब्लॉक है। और UG ब्लॉक में है उसमें हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक। और हर एक ब्लॉक जो है वो 3 स्टोरी बिल्डिंग है। A ब्लॉक में भी 3 स्टोरी बिल्डिंग, B ब्लॉक भी 3 स्टोरी बिल्डिंग और C ब्लॉक भी 3 स्टोरी बिल्डिंग। और जो इंटर्न हॉस्टल है, इंटर्न है 6 स्टोरी बिल्डिंग। और PG हॉस्टल्स में भी A, B, C जो 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने रूम्स की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में आई थिंक विद इन 5 to 6 मंथ्स में मिल जाता है हर किसी को हॉस्टल, स्पेशली जो लद्दाख वाले स्टूडेंट्स होते हैं, AIQ वाले स्टूडेंट्स होते हैं और कश्मीर के स्टूडेंट्स होते हैं। और गर्ल्स में तो विद इन 2 मंथ्स हर किसी को मिल जाता है। 6th पॉइंट जो हम वो डिस्कस करेंगे वो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। जीएमसी जम्मू में हमारे पास जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में उसमें एक इंडोर स्टेडियम और एक प्ले ग्राउंड भी है बाहर और एक बास्केटबॉल ग्राउंड भी है बाहर। इंडोर स्टेडियम में हमारे पास वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, हम टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बाकी जो भी इंडोर गेम्स है वो सारी खेल सकते हैं। बैडमिंटन कोर्ट 2 हैं उधर और स्क्वाश भी खेल सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उधर इंडोर में हमारे पास वहाँ पे। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड में तो अभी कुछ काम चल रहा है क्योंकि जो हमारे वहाँ एक नया हॉस्टल एक और बन रहा है तो उसका मटेरियल वगैरह वहाँ पे रहता है और स्टूडेंट्स की गाड़ियाँ रहती हैं अभी। तो फिलहाल मे बी इन फ्यूचर वो यूज़ हो सके। नाउ कमिंग टू द सेकंड हेडिंग विच इज द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिपार्टमेंट्स के बारे में। डिपार्टमेंट जो सारे डिपार्टमेंट है वो वेल इक्विप्ड है और वेल मेंटेनेड है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं डायसेक्शन हॉल का। हमारे कॉलेज में जो डायसेक्शन में उसमें आई थिंक 5 to 6 कैडेवर्स थे हमारे बैच के लिए, जो कि काफ़ी हैं क्योंकि मोस्टली जो कॉलेज हैं उनमें 1 या 2 कैडेवर होते हैं पूरे बैच के लिए। सेकंड पॉइंट जो है वो हम बात करेंगे फैकल्टी के बारे में। जो जीएमसी जम्मू की फैकल्टी हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और फ्रेंडली भी हैं। हाँ, मैं मानता हूँ पहले 1-2 महीने तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट रहते हैं जो कि ज़रूरी भी हैं, जो कि हम ट्रांजिशन करते हैं स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ के, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होना ज़रूरी है। बट विद इन टाइम वो स्ट्रिक्टनेस जो है वो कम होती जाती है और हमारे और टीचर्स के बीच में जो है वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और फिर अगर वो डांटेंगे भी तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे अच्छे के लिए डांट रहे हैं। एकेडमिक्स में हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि है रिसर्च आउटपुट। जीएमसी जम्मू में एवरी ईयर 200 to 300 रिसर्च जर्नल्स हैं वो पब्लिश होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो रिसर्च का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी अच्छा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड हेडिंग विच इज़ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हमारे कॉलेज में क्या है कि एक तो स्पोर्ट्स इवेंट होता है, कल्चरल इवेंट होता है। स्पोर्ट्स इवेंट जो होता है उसमें वो एक पूरे वीक तक चलता है, इसलिए हम उसको स्पोर्ट्स वीक कहते हैं। और कल्चरल इवेंट जो है वो एक दिन का तो इवेंट तो एक दिन का होता है, बट उसकी प्रिपरेशंस में आई थिंक 1 मंथ भी लग जाता है, जो कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉइंग होता है उसमें। और कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ इवेंट्स भी होते हैं हमारे कॉलेज में, जैसे कि एक है TEDx इवेंट। और मेरे चैनल पे आपको वो मिलेंगे TEDx के वीडियो, वो मैंने अपलोड किए हैं उसके, अगर आपको वो चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ हेडिंग विच इज द स्टूडेंट्स लाइफ। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लाइफ इन कॉलेज। कॉलेज में अगर हम अगर अपने घर में देखेंगे तो जब भी हमारी सिलेक्शन हो जाती है MBBS के लिए तो
हमें वो स्पेशल फील और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है घर में, लोकेलिटी में। काफ़ी लोग तो हमें पहले से ऐसे डॉक्टर साहब होके बनाते हैं, बट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मतलब कॉलेज में ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरी रेस्पेक्ट जो है वो चली गई, वो एक्चुअली चली नहीं होती है। वहाँ पे जो भी बंदा आपके साथ होता है, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, वो सारे एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वो भी सारे ही डॉक्टर हैं। तो आपको वैसा मतलब फील होता है कि जैसे कि हमारी रेस्पेक्ट जो है वो घर से थोड़ी सी कम है। और दूसरी बात, हम अब बात करेंगे हॉस्टल में। हॉस्टल लाइफ कैसी है हमारी। तो हॉस्टल लाइफ तो बाकी वो मैंने हॉस्टल रूम के बारे में तो मैंने आपको बोल दिया एक और वीडियो में। अभी हम हॉस्टल के बारे में मेनली हम रैगिंग की बात करेंगे। तो अभी अगर कॉलेज में देखिएगा तो कॉलेज में तो रैगिंग उतनी नहीं होती। जीएमसी जम्मू में क्या ना के बराबर रैगिंग होती है, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं बाकी कॉलेज में। तो जीएमसी जम्मू में ना के बराबर रैगिंग होती है। बस इंट्रो वो बोल देते हैं सीनियर, कॉलेज में तो बस नाम पूछ लिया, बस इतना ही है। हाँ, बट जो हॉस्टल में है, हॉस्टल में इंट्रो के नाम पे थोड़ी बहुत होती है रैगिंग, बट उतनी भी नहीं होती कि मतलब जितनी बाकी कॉलेज में होती हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो यूपी में है, उनको पूरे जो फर्स्ट ईयर हैं, जब भी वो आए थे, आई थिंक पहले हफ्ते में उनको टकला करवाया था। पहले ही आई थिंक 2 मंथ तक, शायद उनको 3 मंथ तक ऐसे टकला रखना पड़ा। ये होती है रैगिंग। ये बाकी कॉलेज में, जीएमसी में, जम्मू में वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, वो इंट्रो के नाम पे थोड़ी बहुत रैगिंग होती है। और रैगिंग के बारे में आपको अपने एक पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा मैं। आई थिंक जो इंट्रो है, इंट्रो यानी कि जिसको सीनियर्स आजकल इंट्रो के नाम पे जो रैगिंग करते हैं, आई थिंक इंट्रो तब तक ठीक है जब तक जूनियर भी उसको एंजॉय कर रहा हो। जैसे कि सीनियर ने बोला, कोई जोक सुना, आई थिंक मतलब वो इतना ये नहीं है। बट जब जूनियर को लगे कि मैं मेंटली या फिजिकली अब्यूज हो रहा हूँ, तो उसको आई थिंक उसको सीधे एंटी रैगिंग डिपार्टमेंट में जाना, एंटी रैगिंग कमेटी में जाना चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए। वो तो ठीक है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सीनियर ने नाम पूछ लिया और जूनियर चला गया और कंप्लेंट कर दी। दैट इज ऑल्सो टोटली अब्सर्ड। अगला पॉइंट जो है वो है हॉस्टल फी। हॉस्टल फी के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में हमारी जो हॉस्टल फी होती है वो होती है 8500। उसमें जो 5000 होती है वो हमें लास्ट में रिफंड हो जाती है एमबीबीएस के बाद। और जो 3500 जो है वो हमारा फर्स्ट ईयर का फी होता है। और सेकेंड ईयर में आई थिंक वही 4000 की और 4,500 उतना ही होता है सेकेंड ईयर में। अभी अगर मेस के बारे में बात करें तो हमारे पास जीएमसी जम्मू में 2 मेस है, एक तो नॉन वेज वाला मेस है और वेज वाला मेस। मैं तो नॉन वेज में जाता हूँ, तो जो नॉन वेज में जो मेरा मेस फी जाता है वो अराउंड वो तो पर मील होता है। जैसे कि मतलब जिसने जो मील खाया तो उसी के हिसाब से पे करना पड़ता है, 1 मंथ के बाद या उसी टाइम पे 2 मंथ के बाद, मतलब जैसे बंदा करे। और जो एवरेज जाता है कॉस्ट वो जाता है आई थिंक 3000 to 4000 मेरा 1 मंथ का मेस फी का। अगला पॉइंट जो है वो है लोकल एरिया। अगर स्टूडेंट्स लाइफ में हम देखें तो लोकल एरिया बहुत मैटर करता है, क्योंकि बंदे को अपनी सारी जो 24 घंटे हैं वो तो कॉलेज में नहीं बिताने, तो कुछ घंटे हैं जो लोकल एरिया है वो भी थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए। और जो कि जीएमसी जम्मू है वो हार्ट ऑफ द जम्मू में प्रेजेंट है, बख्शी नगर। तो जो आपको जो भी मतलब फैसिलिटी हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, जैसे कि जिम हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गए, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गए, जो भी बंदे को, और मार्केट हो गए, जैसे कि मॉल्स हो गए, वो सारे आपको इजीली अवेलेबल होंगे। मतलब बहुत ही इजीली अवेलेबल होंगे, तो इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल भी है ये सारी चीज़ें। अब हम लास्ट वाले हेडिंग पे आ जाते हैं जो है कनेक्टिविटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मोस्टली एआईपी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर जगहों से आ जाते हैं। तो उनके लिए रेलवे स्टेशन, ये देखना कि रेलवे स्टेशन से कॉलेज कितना दूर है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जीएमसी जम्मू जो है वो बख्शी नगर में एरिया है, बख्शी नगर में सिचुएटेड है, जो जिसको मेडिकोज एरिया भी कहा जाता है। और जो जीएमसी जम्मू है वो बस स्टैंड, जो जनरल बस स्टैंड है जम्मू का, वहाँ से वो खाली 1.5 किलोमीटर दूर है। और जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है, और वो रेलवे स्टेशन से आई थिंक 6 किलोमीटर दूर है, जो तवीर जम्मू रेलवे स्टेशन है वहाँ से 6 किलोमीटर दूर। और जो जीएमसी जम्मू एयरपोर्ट से, वो एयरपोर्ट से खाली अराउंड 8 किलोमीटर दूर है। जीएमसी जम्मू इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स in terms of the hostel facilities, academics, extracurricular activities and the sports facilities. If you find this video informative, do like, share and subscribe. If anyone of you is expecting GMC Jammu and need any help, feel free to contact me on Instagram. Thank you.